हेलो, मैं पूनम शर्मा आज फिर आपसे बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसकी मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरत है, और वो है संस्कार। आजकल हम बच्चों को एजुकेट करने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और कई लोग तो अपनी हैसियत से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और कुछ बने। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, नो डाउट, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो, पर बच्चों में संस्कार कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है। हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको हम नई नई बातें सिखा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के कैरेक्टर नहीं बना रहे हैं। देखिए, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हम बच्चों को लेसन्स करवा रहे हैं, वो हमारे दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर जो हमारा होता है वो मन से होता है, वो भावनाओं से बनता है। किसी के लिए हमदर्दी होना, किसी की इज्जत करना, किसी के लिए मदद करना, या ईमानदारी, या अपने सच्चाई पर दृढ़ रहना, या अपने उसूलों पर जमे रहना, करप्ट ना होना, ये सब चीज़ें हमें हमारे कैरेक्टर से मिलती हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है फैमिली और उसके बाद आपके स्कूल का। तो जब बच्चे में संस्कार ही नहीं है, अब आपका बच्चा 90% मार्क्स ला रहा है और आपकी बात नहीं सुनता, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या आप बूढ़े हो और नीडी हो और वो आपकी केयर नहीं कर रहा, तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट 90% और दैट एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप के जीवन मूल्य भी होने चाहिए, आप में वो वैल्यूज़ भी होनी चाहिए जो जीवन को, समाज को, देश को चलाती है। आप देखिए, बच्चों को पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा दिया है और अब्रॉड में हैं, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन दे हैव नो टाइम कि घर पे पेरेंट्स अकेले हैं, उनकी केयर करने वाला चाहिए। पेरेंट्स मर गए हैं, बच्चे फ्यूनरल में नहीं आ पाते हैं। एक ओल्ड एजेड आदमी डॉक्टर के पास अपने बेटे के साथ गया, तो डॉक्टर ने कहा, अरे आप तो वही है ना शर्मा जी जिनके बच्चे अब्रॉड में हैं। तो उन्होंने कहा बहुत प्राउड से, हाँ मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है, एक दूसरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये है वो है। बोला, ये जो आपको साथ लाया है ये कौन है? बोल रहे ये बस, ये मेरा बेटा नालायक है, ये पढ़ ही नहीं पाया, तो बस जा नहीं पाया, तो अब यही मेरे साथ रहता है। तो अब ये सोचिए कि वो लायक बच्चे अच्छे हैं, ये नालायक अच्छा है, जो कम से कम आपकी ज़रूरत के वक्त आपके साथ है। तो संस्कार होना, मेरे ख्याल से वैल्यूज़ आर मोर वैल्यूएबल देन योर ऑल एसेट्स। अगर आपके जीवन में वैल्यूज़ नहीं हैं, आप में अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो आपके पास कुछ भी हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके घर में पेरेंट्स का रिलेशन बहुत अच्छा हो। जैसे अभी हम आजकल टीवी पे देख रहे हैं, एक फिल्म एक्टर एक्ट्रेस का जो डिस्प्यूट हो रहा है, तो अब वो दोनों तो लड़ रहे हैं, रीज़न कुछ भी है, आई डोंट नो, लेकिन जो उनका छोटा सा बच्चा है वो कितना अफेक्ट हो रहा है। तो पेरेंट्स का पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को हैप्पी एनवायरनमेंट मिले। हैप्पी कपल के बच्चे हमेशा सब कुछ बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद आप जैसे उनके आसपास बिहेव करते हो, बच्चे वैसे ही बनते हैं। अगर आप रोज़ लड़ते हो, चीखते चिल्लाते हो, तो वो वही सीखता है। अगर आप रोज़ पूजा करते हो, तो वो पूजा करना सीखता है। अगर
आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि वो अंकल को बोल दे पापा घर पे नहीं है, तो आप उसको झूठ बोलना सिखा रहे हो, या डिसऑनेस्टी है, या ड्रिंकिंग हैबिट है। तो ये बच्चे घर में देखते हैं, धीरे धीरे उनको ये लगता है कि ये सब कॉमन है और ये सब करते हैं, मेरे पापा भी कर रहे हैं। और ये क्योंकि आप बच्चे को वो लेसन दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो एक हर चीज़ उसके लिए लेसन। उसके लिए टाइम निकालिए, उसको जो भी आपने अच्छी हैबिट सिखानी है आप उसको एक स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी में उस अच्छी क्वालिटी को ऐड कीजिए कि वो बच्चों के दिमाग पर कहानियाँ बहुत असर करती हैं। आप खुद से देखिए, जब हम बचपन में दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे वो हमें आज भी याद है ना। तो वो चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। अब बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपसे अपनी सारा दिन की बातें शेयर करें। और जब कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं आई या बच्चे ने कोई चीज़ सच बताई और वो ख़राब थी, तो इंस्टेड ऑफ चिल्लाने के या उसके ऊपर गुस्सा करने के, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए कि बच्चे ने आपसे सच बोला। और वो सच बोलना बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है उसको। लेकिन अगर आपने उसको उस चीज़ पे डांट दिया तो अगली बार वो आपसे सच नहीं बोल पाएगा। उसको ये होगा कि मेरी फिर पिटाई होगी, मुझे फिर से डांट पड़ेगी। तो उसको सारे चैनल्स आपकी तरफ आने वाले खुले रहने दीजिए और उनसे बातें शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपसे बातें शेयर करें। और उनको मजबूर मत कीजिए कि वो आपसे बातें छुपाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा रिएक्शन देंगे तो बच्चे आपसे बातें छुपाने लग जाएंगे और फिर वो कहीं और जाके शेयर करेंगे। और जितना भला आप बच्चों का चाह सकते हैं कोई और नहीं चाहेगा। तो इसलिए बच्चों को सच्चा बना रहने दीजिए, उनको झूठा मत बनाइए प्लीज़। इस बात को समझिए कि एक क्लास के बच्चे ट्यूशन बंक करके मॉल में घूमने जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो एक बच्ची ने तो अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी आज हम ट्यूशन नहीं जा रहे, आज हम मॉल में घूमने जा रहे हैं। और बाकी बच्चे क्या करके आए, ट्यूशन बैग में ड्रेसेस लेके आए, घर से ट्यूशन बोल के आए और फिर वो आके चेंज कर रहे हैं और फिर मॉल में घूमने जा रहे हैं। तो किया तो उन्होंने वही जो उन्हें करना था, पर बस आपसे छुपा गए। तो जिस दिन आप बच्चों को उनकी किसी बात के लिए ऐसा रिएक्शन दे देते हैं तो बच्चे गलत काम तो जो करना है वो करते ही हैं, पर वो आपसे छुपाना सीख जाते हैं। फिर वो उतनी बात आप तक आती है जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है वो बात पता नहीं कब कहाँ गोल हो जाती है। तो इसलिए बच्चों के सारे चैनल्स खुले रहने दीजिए। अब हम मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चों को टिफ़िन देते हैं और उसको स्पष्टली बोलते हैं कि ये ना किसी और को मत खिलाइयो, खा लियो खुद से, या ये टॉयज़ लाई हूँ ना ये बहुत एक्सपेंसिव है, अगर तूने उसको दिया ना फिर मैं तुझे बताऊंगी, फिर मैं आगे से लाके नहीं दूंगी। तो इनडायरेक्टली हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि किसी से शेयर नहीं करना। तो शेयर नहीं करना, तो फिर धीरे धीरे उसमें उसको दिमाग में रोज़ आप ये बात कहते हैं टिफ़िन देते हुए, तो वो शेयर करना नहीं सीखता और कल को फिर वो अपने भाई बहनों से, वो अपने फ्रेंड से और आपसे शेयर करेगा ही नहीं। उसको ये पता है कि नहीं, किसी को नहीं देना, बस मेरा है। या हम ये कहते हैं तू फर्स्ट आना चाहिए। तू फर्स्ट क्यों नहीं आया? फर्स्ट आने का मतलब है कि अपने आप को टॉप प्रायोरिटी दो और बाकी सब तुम्हारे नीचे होने चाहिए, यानी बी सेल्फिश, किसी का मत सोचो। तो ये चीज़ें हम खुद ही तो सिखा रहे हैं बच्चों को। फिर हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे पता नहीं कैसे हो गए हैं, बच्चे पता नहीं किस पे चले गए हैं, हम यही कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो चीज़ें हमने ही सिखाई बच्चों को। तो इसलिए बच्चों के कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे कैरेक्टर वाला बनाइए, क्योंकि अगर आपके बच्चे अच्छे बन गए तो आपकी फैमिली का, आपके सोसाइटी का और आपके देश का
कल सबका भविष्य यही बच्चे हैं। तो अगर ये अच्छे बनेंगे, और ये अच्छे आप लोग ही बना सकते हो, कोई और नहीं। तो इसलिए बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा मोरल एजुकेशन पर भी ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हरदम बस हिटलर मत बनिए, उनके फ्रेंड बनिए, फिर देखिए बच्चे संस्कारी क्यों नहीं बनते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।